कैसे हैं आप सभी लोग? जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, इलाहाबाद होंगे वहां भी मस्ती होंगे। ठीक है, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। पढ़ाई को क्या करिए सुचारू रूप से जारी रखा कि हमारा जो क्लास है हिंदी, और हिंदी में मैंने आपको बताया था वर्णमाला, और वर्णमाला में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर मैंने खत्म कर दिया था। और वर्णमाला में हमारा जो टॉपिक स्वर था, मैंने बताया था वर्णमाला दो प्रकार से मैंने कल बताया था, एक स्वर और एक क्या बताया था, व्यंजन, जिसमें से हमने एक का स्वर खत्म कर दिया था। अब हम लेके चलेंगे व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन कहते किसे हैं, ध्यान देखिएगा। व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन जो होते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की, जैसे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। यही जानते हैं आप। वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, या तो इसे इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसी ध्वनि जिसे बोलने में मुख बाधित होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मुख बाधित मतलब जब हम मुख बोलते हैं तो हमारी आवाजें क्या होती हैं, हर तरीके से अलग अलग बोलती हैं। यानी कि वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा, इधर करेंगे क्या। अब क्या होता है देखिए, क्या है यहाँ पर देखिए, जैसी ध्वनि, या तो इसको एक और कंडीशन बोल सकते हैं, वर्ण व्यंजन, ध्यान देखिएगा, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो वायु मुक्त, देखिए यहाँ पर जो ध्वनि वायु द्वारा कीजिए, वायुमुख द्वारा लिख दीजिए, वायुमुख द्वारा निकलने पर, ध्वनि वायु मुख द्वारा निकलने पर बाधित होती है, वह व्यंजन कहलाती है। व्यंजन कहलाती है, ये होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ परिभाषा समझ। आप जानते हैं कि जो व्यंजन के परिभाषा होते, देखिएगा इसमें पार्टीशन जो बटा होता है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर जो पार्टीशन बटा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो स्पर्श, इसमें जो व्यंजन पॉइंट है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, और आप देखिएगा ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। लेकिन हम इसमें सबसे पहले किसको, स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन को पढ़ने के लिए ध्यान देखना, स्पर्श व्यंजन को कहते क्या है। जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीज व्यंजन कहते हैं। ध्यान देना, वर्गीज व्यंजन, इसी को उदित व्यंजन भी कहते हैं। और इसको करते क्या है, एक क्रम से बांट देते हैं। बांटने के बाद होता क्या है, सबसे पहले इसको वर्ग में, वर्गीज मतलब वर्ग में, यानी कि क वर्ग में, क वर्ग में आपका आ जाता है क। देखिए यहाँ पर इसी तरह आपका क वर्ग आता है, तो क वर्ग में क्या हो जाएगा, क ख ग घ आ गया। इसी तरीके से जब हमारा च वर्ग में आता है तो च वर्ग, फिर आपका आता है ट वर्ग, फिर प वर्ग, फिर त वर्ग, यानी कि त वर्ग आएगा, फिर आपका प वर्ग आएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, ध्यान देना, च वर्ग में आपका च छ
ज झ य। फिर ट ट ठ ढ ढ़ इस तरह हो जाएगा। फिर आपका क्या होता है यहाँ पर त थ, क्या होगा त थ द ध ये होगा प फ ब भ म। ये आपके 25 वर्ण क्या होते हैं, 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, जिनको और किस नाम से जाना जाता है, वर्गीज व्यंजन। किस नाम से जाना जाता है, वर्गीज व्यंजन। इसी को आपका उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे में क वर्ग है ना, इसका अगर उच्चारण स्थान पूछ दे क्या होता है, ध्यान देना उच्चारण स्थान। जैसे में उच्चारण स्थान होता है तो इसका क्या होता है, कंठ होता है। इसका क्या होता है, त का तालु होता है। त का क्या होता है, मुआ होता है। और आपका त का क्या होता है, अंत होता है। और आपका इसका ओष्ठ होता है। ये आपका करना है, याद रखना है। अगर आपको पूछ दे क वर्ग में कौन कंठ, च वर्ग में तालु, ट को मूर्धा, त को दंत, और पी को क्या करते हैं, ओष्ठ। जो ध्यान देखना, अब इसके बाद मैंने जो अभी बताया था जस्ट, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, इन अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, ये आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन जो भी आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, देखिए यहाँ पर य र ल व आता है, ध्यान देना। और इसके बाद क्या आता है आपका स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में बता दिया, अंतस्थ व्यंजन आप क्या आएगा, अभी जस्ट मैंने बताया ऊष्म व्यंजन। जब ऊष्म व्यंजन पूछे, ऊष्म व्यंजन आपको क्या आता है, ऊष्म व्यंजन देखिए तीनों स आते हैं और ह आता है, स स ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, जल्दी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसे उतार लीजिए, नहीं तो अगर आपको नहीं उतारना होगा ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे, अभी मैंने बताया, ध्यान देखना, नोट पॉइंट करके कुछ लिख लीजिए आप लोग, नोट पॉइंट मुख्य रूप से। पहला पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं, जो च वर्ग है ना, च वर्ग कहते क्या है, देखिए च वर्ग, च वर्ग को कहते हैं, देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ध्यान देना। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है ना, ध्यान से, दूसरा पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा ना, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन थे अभी बताइए, यानी स स ह, इसे क्या बोलते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, इसे उष्म संघर्षी व्यंजन इसी को बोलते हैं। ध्यान देना, दो पॉइंट एकदम मुख्य पॉइंट, उष्म संघर्षी व्यंजन कहेगा तो व्यंजन को, अगर केवल च वर्ग कहेगा, च वर्ग को एक नाम और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और तीसरा ध्यान देना, स्वर कौन कौन होते हैं, दो व्यंजन ऐसे होते हैं जो अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध व्यंजन अर्ध स्वर, तो कौन कौन है, देखिए य और व, इन दोनों को कहा जाता है स्वर। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। अब पॉइंट आपका आता है इस संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए कौन कौन होता है। जैसे में ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे हमारा क्या है, क और स को मिलाकर क्या हो जाएगा, छत्रिश। त और र को मिलाकर क्या हो जाएगा, त्र। त और अज्ञा को मिलाकर क्या हो जाएगा, ज्ञानी। देखिए यहाँ पर आगे, देखिए स और र को मिलाकर क्या होता है, स्र होता है। ये चारों क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, ये पॉइंट आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर देखिए इसके बाद जो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ध्यान देखना, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं,
उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और ये होते कौन, इनकी संख्या 2 है, जो आता है एक ढ, ठीक है। और उत्क्षिप्त व्यंजन कभी भी शब्द के, देखिए उत्क्षिप्त ये व्यंजन कभी भी शब्द के पूर्व में या अंत में नहीं आते हैं, हमेशा शब्द के मध्य में आते हैं। हमेशा कहा थे मध्य में आते हैं। जैसे देखिए यहां पर, देखिए जैसे हमारी सड़क हो गई ना, सड़क, इसी तरह सड़क लिखते, सड़क में ड़ आपका क्या आ गया मध्य में, मेढ़ा, देखिए ड़ कहां अंत में, यानी कि हमेशा क्या आता है आपका इस तरह आता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस है कि अगर इस तरह दे दिया रहा है, निम्न में से अर्धस्वर है, अर्धस्वर है। अगर आपका ऑप्शन 4 दे दिया, ध्यान समझिएगा, ऑप्शन पहला आपको दे दिया य, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका स, तीसरा ऑप्शन दे दिया स, और चौथा ऑप्शन दे दिया ह। इस तरह क्वेश्चन आपका आता है तो आपको बताना आता है कि निम्न में से अर्धस्वर क्या है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया एक पॉइंट नोट में कि अर्धस्वर कौन कौन होते हैं आपके, अर्धस्वर कौन कौन होते हैं, य और र होता है, वह होता है, कौन होता है अर्धस्वर। मैंने य और वह लिखा है, इसमें ऑप्शन क्या है, यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान दें, पुनः पूछ दे इस तरह कि निम्न में से अर्धस्वर है, ऑप्शन इस तरह दे दिया, ध्यान देखना, क, ह, व, यहाँ पे एक वाइट, यहाँ पर सॉरी बाहर आने दीजिए, वह, यहाँ पर आपको दे दिया आपका स। बताइए इसमें कौन होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर लेंगे। अगर देखिए अगर इस पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इस पर लेना होगा, तो देखिए इस पर कैसे लेगा क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग शब्द के मध्य में होता है, ध्यान इस तरह आ गया। और आपका इस तरह से पहला ऑप्शन दे दिया संघर्ष, देखिए सॉरी स्पर्श व्यंजन, दूसरा दे देगा आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपको देगा संघर्ष व्यंजन या यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, चौथा ऑप्शन दे देगा उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन दे दे, द्विगुण व्यंजन। तो बताइए इसमें से कौन हो। मैंने अभी ऊपर लिखवाया उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। वे व्यंजन कभी ये व्यंजन कभी भी शब्द के पूर्व या अंत में नहीं आते हैं, हमेशा शब्द के मध्य में आते हैं। तो इसमें मैंने प्रश्न पूछा क्या, निम्न में से किसका प्रयोग शब्द के मध्य में होता है, तो किसका होगा, जाहिर सी बात है किसका होगा, जानते हैं स्पर्श का तो होगा नहीं, अंतस्थ का होगा नहीं, उसमें नहीं होगा, द्विगुण व्यंजन का होगा, यानी कि मैंने द्विगुण लिखवाया, द्विगुण व्यंजन का होगा। बात समझ में आई, आएगा क्वेश्चन कर लें कि नहीं। अब देखिए इसके बाद जो हमारा आता है अयोगवा, देखिए अयोगवा आता है, ध्यान से समझना, अयोगवा
अ से क्या होता है? नहीं। योग से मतलब जोड़, और इसका मतलब वहां। मतलब अयोगवाह का एक परिभाषा आपकी होती है, जो अयोगवाह वो होते हैं न तो, देखिए जोड़ का मतलब न ही, जोड़ किसी का नहीं। कहने का मतलब है अयोगवाह वे होते हैं जो न तो स्वर और ही, न तो स्वर और न व्यंजन होते हैं। ठीक? और कौन कौन होते हैं? अंग होता है, इसे बोलते हैं अनुस्वार, ऐसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक। अब मैंने जो हिंदी वर्णमाला में लिखवाया, क्या लिखवाया ध्यान देखिएगा, ये भी दो संख्या है। ठीक। मैंने हिंदी वर्णमाला में जो लिखवाया, ध्यान समझने की कोशिश करिए। वो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन या कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण, कुल वर्ण पूछे तो आपने कितने स्वर पढ़े, कितने व्यंजन पढ़े? व्यंजन के चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़े आप? अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्मा, फिर क्या पढ़े? आगे बताओ, फिर क्या पढ़े? आपका तो पढ़े ना, संयुक्त व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन पढ़े। फिर क्या? उत्क्षिप्त पढ़े। फिर लास्ट में क्या पढ़े? अयोगवाह पढ़े। देखिए यहां पर मैं क्रम लिख रहा हूं, ध्यान से समझ जाना। यहां पर मैंने आपको बताया कि टोटल स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन 25, अंतस्थ 4, 4, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त 2, अयोगवाह 2, टोटल जोड़ कितना आ जाएगा? 10। यहां देखिए 1 5 कितना आ जाएगा? 6 6 6 10 10 4 14 4 18 18 2 20 20 2 22 को 2 हाथ से लगा, 1 2 3 3 2 5, यानी टोटल कितने? लेकिन इसको और इसको मिलाकर टोटल व्यंजन आ जाता है। तो व्यंजन टोटल अगर पूछे व्यंजन कितने होते हैं, तो टोटल आपके 33 होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने बताएंगे आप? 52। ठीक है, मैं आपका क्लास हिंदी का देखता हूँ। ठीक है, और आप लोग कल पढ़ेंगे, और बहुत सी चीजें इसमें बाकी हैं, बहुत है। आप क्या करिए, डेली बाई इतना आपको करेक्ट मिल रहा है, डेली बाई डेली आप क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, एग्जाम अच्छे मार्क लाना है तो पढ़ेंगे नहीं, फिर एग्जाम में तो सिलेक्शन मिलेगा नहीं। तो आपको क्या होगा, पढ़ना। और मैं यही कहूंगा कि आप अधिक जितना हो सके आप प्रैक्टिस लगाया, और उसमें आपको आके जितना पढ़ा रहा हूं उतना फंस रहा है कि नहीं, आप उस प्रैक्टिस हल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, जो काम आ रहा है, तभी लोगों को लगता है कि नहीं सही कर। ठीक है दोस्तों, मैं क्लास आज करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।